Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series we are going to discuss जो कि छूट गया था एक टॉपिक जो कि कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट को मैंने पढ़ाया था उस समय, पर वो क्लियर नहीं हो पाया था उस समय उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबी हो चुकी थी उस समय। सो आते हैं इसके जो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिक होता क्या है ये रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस। जो भी अमाउंट बिजनेस से रिसीव होता है ना, जैसे कोई भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, आपने लोन लिया बिजनेस के लिए, आपने किसी मशीनरी को बेचा, मतलब फिक्स असेट को किसी आपने बेचा, तो ये बिजनेस को मिलता है ये अमाउंट। ओके, सो बिजनेस के अंदर आता है ये। ओके, और ये जो चीज़ें होती है ना, ये हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में चली जाती है सारी चीज़ें। ये कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह में वहाँ पे नहीं दिखाते, ये बैलेंस शीट वगैरह में चला जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये ध्यान देना कि कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस विच लेड टू इंक्रीज इन द टोटल कैपिटल, they increase liabilities or reduce assets, so they are the funds generated from non operating activities। जो non operating activities होता है उससे फंड जनरेट करते हैं। so of a business hence are not shown inside the income statement। ये इनकम स्टेटमेंट में भी इसको शो नहीं करते। ओके, अब यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कोर एक्टिविटीज। ओके, कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, इसका अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है ये बिजनेस रिजल्ट से, मतलब कोर एक्टिविटीज से हुआ। लाइक आपने सेल्स से आया, मान लिया आपका बिजनेस है, उसका सेल्स से आया आपका पैसा, तो जो बिजनेस का डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है ना नॉर्मल, उससे जो आपका पैसा आया है, लाइक आपने इंटरेस्ट कमाया है, आपने रेंट से कमाया है, आपका कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ है लो बिजनेस में, वो पैसा, सारा पैसा वो मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। ओके, प्रॉफिट तो पूरा ऐड करके होता है, प्रॉफिट तो माइनस करते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको माइनस करते हैं। मतलब जो एक्सपेंसेस आपका, रेवेन्यू एक्सपेंस अलग चीज़ होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस में जैसे सारा चीज़ आपने जितना भी पैसा कमाया है वो सारे रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। मतलब जितने पैसे आपके बिजनेस से, धंधे से आए हैं, जो बिजनेस से आए, वो सारे पैसे आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। लेकिन उससे जब प्रॉफिट लेने के लिए, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट से प्रॉफिट निकालने के लिए, उसको आपको रेवेन्यू एक्सपेंस जो आपने लगाया, मान लिया जाए जो असेट्स आपने बेचा है बिजनेस का, उस असेट से अगर लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में। अगर आपको उस असेट से प्रॉफिट हुआ है तो आपका ऐड हो जाएगा। वो आगे एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कोर एक्टिविटीज। सो दीज आर द फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द फर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हिंस आर नॉट सोन इनसाइड द बैलेंस शीट। ओके, इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, दे आर सोन इनसाइड अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं, बैलेंस शीट में हम एक चीज़ शो करते हैं कि बैलेंस शीट में सीधे लाइक लाइबिलिटीज़ और असेट्स को, एक साइड लाइबिलिटीज़ को, एक साइड असेट्स को शो करते हैं। ये तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ये मतलब हमें लॉ में इतना नहीं जानना, हमें लॉ में बस ये जानना है कि इसमें होता क्या है। ओके, हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। सो दे आर सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को क्रेडिट साइड में शो करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट हैंड साइड में। ओके, जो आगे मैं एग्जांपल में बताऊंगा इसको। अब इसके बाद आपको यहाँ पे है, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस जो है इसमें वो है यहाँ पे, दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, विच मीन्स दैट दे डोंट अकर रेगुलरली। ओके, दे आर रेकरिंग इन नेचर, दे कैन सीन क्वाइट ऑफन। ओके, क्योंकि ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट, सारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उसमें आता है ये, तो ये रेकरिंग इन नेचर है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट तो जान गए। कैपिटल रिसिप्ट में यहाँ पे बताया गया, फोर्थ, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कैसे अवेलेबल होगा, ये तो कैपिटल है, ये तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, लाइक कैपिटल है, लोन है, किसी चीज़ को बेच कर पैसे आ रहे हैं, तो ये सारे पैसे बिजनेस को मिलता है किसी सोर्स से, तो ये तो अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होगा। लाइक यहाँ पे है, दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए अवेलेबल है। फिफ्थ, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट ऑब्टेन बाय द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कैपिटल रिसिप्ट कभी भी ऑब्टेन नहीं किया जाता नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑब्टेन बाय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, क्योंकि ये तो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, कि सेल्स से हो रहा है, इंटरेस्ट है, रेंट है, या फिर कोई प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बिजनेस से जो चीज़ भी आ रहा है डे टू डे ट्रांजेक्शन में, वो सारे रेवेन्यू रिसिप्ट से ऑब्टेन होता है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से इसको कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये कैपिटल रिसिप्ट कभी ऑब्टेन नहीं होता बाय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। एग्जांपल देखिए, लाइक इशू ऑफ शेयर्स, और इशू ऑफ शेयर्स, मान लीजिए शेयर्स इशू हुआ,
या फिर डिवेंचर्स, सेल ऑफ फिक्स असेट, जैसे मैंने बताया कि कोई फिक्स असेट्स है उसको बेच दिया, चाहे तो उसको बेचने के बाद आपको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ तो बात की बात है। लोन्स रिसीव्ड किया आपने, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कोई लोन आपने बिजनेस के लिए लिया है, ओके, तो वो भी बिजनेस में वो पैसा, मतलब बिजनेस को कोई भी पैसा कभी कभी मिलता है, जो भी पैसा मिलता है वो सारे इसके अंदर आएंगे। इसका एग्जांपल बिल्कुल अलग होगा रेवेन्यू रिसिप्ट का। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, सेल्स इन्वेंट्रीज से, सेल्स सर्विस रेंडर किया है आपने, मान लीजिए कोई पैसा सेल से आए हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स और सप्लायर से कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है कि मान लीजिए आपका कोई सप्लायर है आपका बिजनेस में, उसने कुछ डिस्काउंट दिया है किसी चीज़ पे, तो वो रिसीव्ड हुआ है। या फिर सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। सो इसको आगे समझते हैं एग्जाम्पल से। सो आते हैं एग्जाम्पल पे, ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, लिख लेते हैं पहले, हाँ, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, सो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो मान लिया जाए बिजनेस गिव्स यू व्हाट, बिजनेस गिव्स यू सर्विसेज और गुड्स। इतना याद रखना, बिजनेस क्या देता है आपको, सर्विसेज देता है और गुड्स देता है। तो कैपिटल, जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, यहाँ पे शो करता है, लाइक कोई कैपिटल मान लिया जाए आपने, कैपिटल कितना लगाया, मान लिया जाए कैपिटल आपने लगाया 1 लाख, ओके, कैपिटल आपने 1 लाख लगाया, ओके, आपने लोन लिया फिर उसके बाद, तो लोन भी कैपिटल रिसिप्ट में दिखाएंगे। मान लिया जाए लोन आपने कितने का लिया, 2,50,000 रुपये का लोन लिया आपने, ओके। अब 2,50,000 का लोन लिया आपने और कैपिटल रिसिप्ट में ये भी आप शो करोगे कि मतलब मान लिया जाए कोई आपका गुड्स है तो सेल ऑफ, लाइक आपने सेल किया, सेल ऑफ लाइक फिक्स असेट्स, लाइक इसमें मशीनरी वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगा। मान लिया जाए कोई असेट्स है आपका, वो असेट आपने उसको बेचा, उससे आपने कमाए कितने, उससे आपके आए 1,50,000 रुपये आए मान लिया जाए। ये सारे शो करेंगे कहाँ, कैपिटल रिसिप्ट में। ये सारे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपका आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि सेल, अब यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या दिखाएंगे, मान लिया जाए रेवेन्यू रिसिप्ट में मान लिया जाए कि सेल से आया, मान लीजिए किसी चीज़ को आपने सेल्स किया तो सेल से आपका पूरा जो आया अमाउंट, वो अमाउंट आया 2 लाख रुपये, ठीक है। जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, 2 लाख रुपये सेल से आया यहाँ पे, ओके। अब मान लिया जाए कि आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ बिजनेस लेता है, गेट्स करता है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, डे टू डे मतलब जो एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें बिजनेस को जितना मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में, ओके। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा लाइक एफडी पे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, मान लिया जाए कोई एफडी है तो एफडी पे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, मान लिया जाए कि उस पर इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 50,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट 50,000 रुपये का आ रहा है। अब मान लिया जाए रेंट आपका लग रहा है तो रेंट पे रेंट से आपका कितना आ रहा है, 60,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। अब मान लिया जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपका भी जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक आप जो आपके बिजनेस में, आपके कंपनी में जो भी लोग हैं वो सैलरी जो दे रहे हो आप एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस हैं, तो सारी चीज़ों को मिलाकर लाइक मान लिया जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंस आपका है, रेवेन्यू एक्सपेंस वो आपका है रुपीज़ 1,50,000, ओके। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे इसको। सो मान लिया जाए कि सारे माइनस करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है, जो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,60,000 रुपये। तो ये आपके नेट प्रॉफिट हो गए, ओके। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आया 1,60,000 रुपये बाकी एक्सपेंसेस को हटाकर। अब आपको ये देखना है कि मान लिया जाए कि अभी और भी चीज़ें इसमें ऐड होगी। कैपिटल रिसिप्ट में क्या हुआ, आपने कैपिटल लगाया 1 लाख रुपये का, लोन आपने 2,50,000 रुपये का लिया तो लोन पे इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी आएगा, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया उसने, जितना लाइक इंटरेस्ट आपका जो खर्चा हो रहा है, लाइक आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या फिर जो इंटरेस्ट है वो रहा है, वो सारे ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया 1,50,000 रुपये, ओके। अब आगे देखते हैं कि
लाइक कभी कभी बिजनेस को मिलती है ये सब चीज़, जितनी भी चीज़ें ये जो है ना, ये सब कभी कभी बिजनेस को मिलती है, लाइक कैपिटल से, लोन से, सेल ऑफ फिक्स एसेट से। मान लिया जाए ये जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है, इसको मान लिया जाए कि आपका जो एसेट है 1,50,000 रुपये आपको आए, ठीक है। एसेट्स का वैल्यू कितना था, 1,00,000 रुपये था। तो आपको तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 1,50,000 रुपये का एसेट था और आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो गया 50,000 रुपये का, ठीक है। क्योंकि आपने उस एसेट को बेचा, तो वो 50,000 रुपये भी आप रेवेन्यू रिसिप्ट में डालोगे। तो 50,000 यहाँ पे जब आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे 50,000 जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2,10,000, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस में आप बिजनेस सर्विसेज और गुड्स देता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि कैपिटल रिसिप्ट में वही चीज़ दिखाते हैं जो कैपिटल लगा है, मतलब जो बिजनेस को मिलता है कहीं से, जो अमाउंट आया। मान लीजिए वो अमाउंट मैशनरी को सेल करके आया, मतलब जो फिक्स असेट्स है उसको सेल करके आपको पैसे मिले, या फिर बाई लोन मिला है, या फिर बाई कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है आपने उससे आया है, ठीक है। अब लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा, वो आपका जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, या फिर जो इंप्लॉइज को आप सैलरी दे रहे हैं वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट में दिखाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट वो चीज़ है कि यहाँ पे जो डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होता है बिजनेस डेज में, नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स को दिखाए कितना का सेल्स हुआ, 2 लाख का सेल्स हुआ। अब सेल्स को दिखाए एफडी, लाइक एफडी पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 50,000 आया है, वो दिखाए। रेंट कितना आ रहा है, 60,000 रुपये, वो दिखाए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब आपको जैसे कि बताया कि किसी को सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर जो एम्प्लॉइज़ के एक्सपेंसेज हैं, एम्प्लॉइज़ के जो एक्सपेंसेज हैं वो एक्सपेंसेज यहाँ पे शो किए 60,000 रुपये। तो सारी जितने भी चीज़ें आई, अब यहाँ पे माइनस इसलिए किया रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस को कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1,50,000 रुपये का मतलब आपने दिया है, तो 1,60,000 रुपये हो गए यहाँ पे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के बाद हो रहा है कि जो आपने जो मैशनरी को बेचा, जो फिक्स एसेट जो आपके पास था 1,50,000 रुपये का, वो फिक्स एसेट को जैसे ही आपने बेचा तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 50,000 उससे आए, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है। तो 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे नेट जितना भी आ गया यहाँ पे रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट में। ओके, अब समझते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें तो हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाएंगे, जो P&L जो अकाउंट होता है यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक ही चीज़ दिखाएंगे। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड में ग्रॉस, लाइक आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाएंगे यहाँ पे, लाइक टू ग्रॉस लॉस दिखाएंगे, क्या लॉस हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी गुड्स के अलावा जो खर्चे हुए हैं आपके कंपनी जो बिजनेस में आपका, लाइक आपका रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर कोई बैड डेप्थ है, मतलब कोई डूब गया पैसा, जितने भी चीज़ें हैं जो लॉस है यहाँ पे हर चीज़ को दिखा देंगे इधर। और एक साइड इनकम को दिखाएंगे, जहाँ पे जो इनकम बाय ग्रॉस प्रॉफिट है, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने दिखाया, लाइक इनडायरेक्ट इनकम है, या फिर कोई इनकम इनडायरेक्ट मतलब इन अ सेंस लाइक कोई रेंट से आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से भी जो इनकम आ रहा है वो एक साइड में दिखाएंगे, जो कि राइट साइड में दिखाएंगे जो इनकम के बारे में। एक साइड आपको ग्रॉस लॉस दिखाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, वो चीज़ दिखाएंगे। अब जो अभी हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पे जो अमाउंट, उसको हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इसको निकालेंगे। सी हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेलिटी ले लेते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, बाई सेल्स, फर्स्ट बाई सेल्स। सेल्स कितने का हुआ था वहाँ पे अमाउंट देख लेना पीछे आप, यहाँ पे कितना था, 2 लाख अमाउंट था। इसके बाद था बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था, 50,000। उसके बाद बाय रेंट, रेंट कितना था, 60,000 रुपये। ये हर चीज़ को यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो प्रॉफिट था, किस चीज़ से प्रॉफिट, जो प्रॉफिट सेल ऑन फिक्स असेट से जो प्रॉफिट आया था वो 50,000 रुपये आए थे। ओके, यहाँ पे सारे ऐड करके कितना आ जा रहा है, आप एक और ऐड कर लो, यहाँ पे आ जा रहा है 3,60,000 रुपये। ओके, अब यहाँ पे इस साइड दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड टू एक्सपेंसेस, जो जितने एक्सपेंसेज हुए, एक्सपेंसेज हुआ था 1,50,000 रुपये। ओके, अब जो नेट प्रॉफिट इसको माइनस कर लो यहाँ से, तो कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट आ रहा है
10,000 रुपये। तो यहाँ पे वो दोनों टैली कर गया 3,60,000 रुपये हो गया। तो ये ऐसे इसको दिखाएंगे, एक्सपेंसेस जो था इस साइड दिखाएंगे और जो इनकम इस साइड दिखा दिया पूरा हमने, जो भी इनकम था। तो ये कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट ये क्लियर हो चुका है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।